कि दिमाग में कैलकुलेशन हो, है ना। मैथ को भी खुशी आनी चाहिए ना, हंसी आनी चाहिए। अरे वाह, किसके हाथ में आए हैं, कलम कॉपी उठा ही नहीं रहा है, मुझे तो ऐसे हलवा की तरफ खाया जा रहा है, खाया जा रहा है ना। तो खुशी दो, हमेशा अपने खुश ना रहा करो, कभी कभी मैथ को भी हंसा दिया करो, ठीक है ना। कुछ हो तो थोड़ा सा गुदगुदा देना, है ना। ऐसे तो करना है, गिली गिली गिली। हंस देगा, मैथ हंस देगा तो तुम्हें क्या करेगा, इजी इजी क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। मान याद करना हो तो ये चुन्नू मुन्नू दो भाई वाला कविता याद रखना। साइन कोस दो भाई थे, दो भाई थीटा पे की लड़ाई। जब दो भुजाएं समान हो तो उसके सामने के कोण भी अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सामने के A30 माइनस A20 कितना जी, 10 को है, 10 पद है ना अंतर में, कुछ नहीं, डी निकाल दो और 10 से गुना करा दो, दैट्स इट। जय हिंद साथियों। आज हम आज मैं आप लोगों को 2020 के द्वितीय पाली के गणित के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 10वीं बोर्ड में 2020 में पूछे गए। उससे पहले चूंकि आज 24 जनवरी है, तो 24 जनवरी का थोड़ा सा इतिहास बता दूं। तो आज ही के दिन में भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति तीनों को चुना गया था। यानी 24 जनवरी को राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन, राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भी आज ही के दिन में 1950 में किया गया था। ठीक, उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ये सबको पता है। तो ये 24 जनवरी को 3 चीजें हुई थी हमारे भारतीय इतिहास में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज ही के दिन अपनाया गया था, राष्ट्रगान जन गण मन आज ही के दिन अपनाया गया था, और प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी आज ही के दिन यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2020 का। मेरे पास ग्रुप सी का क्वेश्चन है, सेट सी है। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा सेट हो, आप पहले सेट अगर रख ले तो ज्यादा बेहतर है, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन के 60 प्रश्न के आंसर आपको बताने वाला हूं, और आपको जुबान पे ही याद हो जाएंगे। ऐसा पढ़ाने वाला हो कि पूरा याद हो जाएगा, कलम कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ नोट करना पड़े तो कलम कॉपी रख लेंगे, कहीं हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी बताऊं जिस तरह मैंने ये बता दिया, इसी तरह कुछ इतिहास वगैरह, या फिर हो सकता है मैथ्स के कुछ अलग से भी बता दूं, समझा दूं, तो वो नोट्स करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप वो भी कलम कॉपी लेकर ही बैठे, ठीक है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कहने का सेंस ये होता है कि मतलब उस संख्या को कौन कौन संख्या से हम भाग दे सकते हैं। यानी 5005 को कौन कौन संख्या से भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं, 3 से लगेगा नहीं क्योंकि 5005 है। 5005 3 से भाग देने की शर्त क्या है कि जोड़ 3 के टेबल में आना चाहिए, या जोड़ने पर 10 आ रहा है, 3 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 2 के लिए यहाँ 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 नहीं आ रहा है, लेकिन 5 के पहाड़ा में है। 5 से लग सकता है, 7 से लग सकता है, 11 13, और इनके अलावा ये 1001 और 5005, बस इतना से ही लग सकता है। कितने हो गए, 7, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। 7 ही इसके अभाज्य गुणनखंड है। दूसरा कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितने के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको tan स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। अब ये tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ऐसा फॉर्मूला भी है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, इसको सॉल्व करना चाहते, तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कैसे होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इस साइन स्क्वायर ए यहाँ से जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये तो ऊपर आएगा, और ये दोनों कोस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर कितना 1 हो जाएगा। बाई में कितना कॉस स्क्वायर ए, अच्छा ये भी तो उसी तरह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर बाई में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बताइए, ये नीचे से ऊपर जाएगा। अगर आपने ऐसा पढ़ा होगा ए बाई बी, अब बाई बी बाई सी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ए बटा बी अब होने में चल जाता है, ये सी ऊपर और बी नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अब उन्हें साइन स्क्वायर भागेगा ऊपर, अब बटा में 1। तो देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, tan स्क्वायर ए नहीं हुआ,
तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये हुआ tan स्क्वायर a। अब सेंटीमीटर लंबी है और इसके द्वारा 10 मिनट रचित क्षेत्रफल, तो 21 सेंटीमीटर लंबी है सुई और 10 मिनट, तो 10 मिनट में तो क्या करेगा, 1 से 2 पे जाएगा, है ना। तो ध्यान से रखिए, तो 1 मिनट देखिए, तो ये घड़ी है हमारा, है ना। घड़ी घड़ी कितना होता है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पे 1 2, है ना। तो यहाँ से अगर कोई चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा तो 10 मिनट होगा, मिनट के सुई। तो ये तो 21 सेंटीमीटर है ना। और ये टोटल कितना है 360 डिग्री का, 360 डिग्री 12 भाग में बटा हुआ है, तो 12 भाग में बांटे तो 12 तिहाई, यानी प्रत्येक 30-30 डिग्री का। इस तरह ये एंगल कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यानी ये जो त्रिज्य खंड हमारे पास मिला, इसका कितना, ये 60 डिग्री है ना। और ये कितना है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। हाँ बेटा ले जाइए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, 21, हमें इसका करना क्या है कि रचित क्षेत्रफल हमें इस त्रिज्य खंड का, तो बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई का मान तो यहाँ कुछ नहीं कहा, तो 22/7 ले लेंगे, तो 7 आ गया नीचे, 22 ऊपर। r का मान यहाँ पे 21 गुणे 21 दे दिया है, 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ r स्क्वायर तो 2 बार लिख लेंगे, गुणे 60 और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे 60 से कट गया 6 मरतबे, 7 से कट गई 3 मरतबे, 3 से ये 2 मरतबे, है ना, और 2 से ही 11 मरतबे। तो अभी मिला कितना, 11 और 21, तो 21, तो 11 कब 11, 11 दूनी 22 है 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन सी। ए कह रहा है इसका, ए कहा 126, सी कहा 231, बी कहा 210 और डी कहा 252 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु ए 3 2 और -3 2 के बीच की दूरी, है ना, दोनों के नहीं, दोनों अवस्थित है। कहां पे अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है ये बताना है हमें। यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष के एक ओर और x अक्ष के दोनों ओर। तो देखिए तो जरा 3 2, तो यहाँ पे एक हम पहले बना लेते हैं, ये भुज हमारा x अक्ष और ये कोटि हमारा, है ना। देखते हैं पहला 3 2, 3 2 तो इधर चला जाएगा, 3 तो 1 2 3 और 1 2, तो 2 इधर गया, 3 इधर गया, कहाँ बिंदु आया, एक यहाँ, एक यहाँ। दूसरा देखते हैं -3, तो 1 2 3 इधर चला गया -3, अच्छा, और 2 2 तो ऊपर यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे आ गया -3 2, तो कहाँ गया, x अक्ष के ऊपर दोनों तरफ आ रहा है, तो यानी ऑप्शन, तो यहाँ पे x अक्ष के एक और नहीं जी, y अक्ष पर बिल्कुल ही नहीं, x अक्ष पर बिल्कुल ही नहीं, x अक्ष के दोनों ओर, जी हाँ x अक्ष के दोनों ओर, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो गया, क्योंकि यहाँ 3 2 यहाँ पे है, -3 2, देखो x अक्ष के दोनों ओर, y अक्ष तो ये है ना, y पे होता है तो यहाँ पे होता है, x पे होता है तो इस पे होता है, एक तरफ होता है x के एक तरफ, तो कंट्रोल या तो इधर दोनों पॉइंट आ जाते हैं या फिर दोनों पॉइंट इधर आ जाते हैं। ऐसा हुआ क्या, नहीं, दोनों तरफ है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे, हो गया। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल है। देखिए जब भी ऐसा समीकरण का है आप ऐसे ही लिखोगे, है ना, आपको समय बचाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 60 क्वेश्चन में से 50 के जवाब देने हैं, और 50 के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि 45 से 50 मिनट टाइम हमारा जाए, ताकि सब्जेक्टिव को ज्यादा टाइम है। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, ट्रिक, यानी ऑब्जेक्टिव को ट्रिकली क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए आपको दिमाग 4 कदम आगे, वो एग्जामिनर आपको हमेशा फंसाने की कोशिश करेगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा कर देगा, तो उससे 4 कदम आगे आपको चलना है, समझ में आया ना। यानी
कोशिश हमेशा यही रखना है कि सामने वाले के दिमाग से खेलो। वो तुम्हारे दिमाग से खेलना चाह रहा है, सवालों को घुमा के तुम उसके दिमाग के साथ खेलो, सोचो, समझ में आया, और समय बचाओ और लिखो। तो इस तरह से लिखने से क्या फायदा है कि हमें हल बताने के लिए क्या चाहिए, 3 चीजें होती है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अगर इसको हम 3 बार लिख ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 3 बार लिख लेता हूं, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। अब देखिए तीनों इक्वल है तो अनगिनत, कितने हल, अनगिनत हल। तीनों इक्वल नहीं है तो अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय हल यानी कि कोई एक हल, अद्वितीय हल यानी कि एक हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब एक हल। और अगर पहला दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हल है इसमें, और यहाँ ऑप्शन दे दिया है, एक्स और वाई का यहाँ पे आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो ये क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें क्या करना है, हमें मान रख के बताना है कि 4 आंसर दिया है, कि पहला ये कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर 4, x बराबर 2 है और y बराबर 4 है। बी में कह रहा है क्या कि x बराबर -2 है और y बराबर जो है वो -5 है। सी कह रहा है ऑप्शन इसका कि x बराबर जो है -3 है और y बराबर जो है वो 1 है। और डी कह रहा है क्या कि x बराबर -2 है और y बराबर 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में जब भी क्वेश्चन दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, यानी मान डालो आंसर निकालो। यानी एलएचएस और आरएचएस को क्या करो, सेटिस्फाइड करो, मान रखो। x बराबर 2 है ना, 2 रखो तो 2 दूनी, ध्यान में रखना 4, y बराबर 4 तो 4 तिहाई 12, 12 4 11 होता है, नहीं होता, ये गया। ये रखो -3 तो 3 दूनी 6, यानी माइनस का 6 है, और 3 एकम 3, ये भी गया, 11 हो ही नहीं सकता, 6 3, अगर प्लसों में रहता तब भी 9 आता, तो ये दोनों तो गए, कुटुंब जी चले गए। और यहाँ -2 डालिए तो -4, और यहाँ पे ये भी माइनस, तो दोनों माइनस करके प्लस कैसे होगा, जोड़ने पर तो माइनस में, तो भी गया, तो आंसर कौन है, डी वाला आंसर सही है। देख लेते हैं, -2 रखिए तो माइनस का 4, 5 रखिए तो 5 15, देखिए हो गया 11, सेटिस्फाइड कर दिया। दूसरे में डालते हैं -4, ये भी माइनस का 4 और यहाँ 5 का 20, माइनस का 20 हो गए तो माइनस के 24, यानी ऑप्शन डी सही है। ऐसी स्थिति में ये ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, चलो फटाफट यहाँ घटाने पर तो जोड़ने पर फटाफट काट के एक्स का मान इतना तो वाई का मान इतना। उससे बेहतर है आप मान पुट करो और फटाफट निकाल लो, इससे ज्यादा स्पीड, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, समय बच जाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे का ऐसा करेंगे, 2x + 3y बराबर 11 है, 2x - 4y बराबर माइनस का 24 है, घटाने पर ई माइनस ई प्लस गया 7y बराबर 35, तो y बराबर 5, 5 रखेगा यहाँ पे, 5 थे 15, 15 गया तो माइनस का 4, -4 को 2 से भाग देता माइनस का 2, तो x बराबर -2 y बराबर 5, ऐसे निकालेंगे, है ना। तो उससे ज्यादा स्पीड आप इससे कर सकते हो, है ना, आपकी जो इच्छा है दोनों करो, मैंने दोनों बता दिया, दोनों तरह से आपको ले आ। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 6 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या जो दिया है ना, यही उसका भुजा हो जाएगा, और वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा, यानी कितना आ गया बताइए, 64, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में AB बटा DE और BC बटा DF दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे, ध्यान रखिएगा। समरूप होने की शर्त क्या, तीनों कोण मिलना चाहिए, तीनों भुजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कह दिया कि एंगल B = एंगल E, एंगल B = एंगल D, एंगल A = एंगल D और एंगल A = एंगल F। यानी बताइए इनमें से कौन बराबर होगा तब ये समरूप होंगे। और त्रिभुज AB बटा DE है और BC बटा में DF है। देखिए एक त्रिभुज हो गया ABC और एक ये है DEF। अब देखिए AB बटा में
DE और BC बटा में DF। नहीं, ऐसे नहीं होगा, समझ में आ गया ना। यहाँ पे E और यहाँ पे D। अब देखिए AB बटा में DE, BC बटा में DF, है ना। तो AC बटा में EF। अब बताइए एंगल B बराबर एंगल E? नहीं जी, एंगल B बराबर एंगल D है। ठीक, समझ में आ गया। यानी ऑप्शन बी, एंगल बी बराबर एंगल डी, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल ई है क्या? नहीं है। एंगल बी बराबर एंगल डी है और एंगल सी बराबर एंगल एफ है। यानी ये तीनों हो जाएंगे गलत और ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक, करेक्ट। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। असंगत, असंगत समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो समांतर होंगे। अगर संगत होते तो दो आंसर होता, एक या फिर अनंत, है ना। संगत होते तो या तो वो ऐसे मिलते, क्रॉस कर जाते, या फिर एक के ऊपर ही दूसरा आ जाते, है ना। एक के ऊपर ही दूसरा आ जाते, इस तरह से, है ना। एक के ऊपर दूसरा ऐसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या करा है? असंगत। असंगत मतलब एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, साथ ही साथ पैरेलल, है ना। कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? समांतर, यानी ऑप्शन ए ठीक है। समांतर रेखाएं कैसे होंगी? समांतर। 9 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, महत्तम 17 है, तो लघुत्तम महत्तम से भाग दीजिए। भाग दीजिए तो 17 पचे 17 एकम 17 यानी 500। तो इसका लघुत्तम कितना? कौन सा ऑप्शन? डी, ऑप्शन डी। 10 नंबर कहता है क्या कि 6, 8 और 22 लघुत्तम महत्तम का अनुपात। तो इसका सीधा ऐसे, लघुत्तम महत्तम का जब भी अनुपात करे तो लघुत्तम निकालो। 2 से कितना मरतबे? 3, 4, 11। तो लघुत्तम बताओ तो कितना होगा? पूरा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 11। और महत्तम जिससे भाग लगाए सब में वो महत्तम होता है। महत्तम का मतलब कॉमन, है ना। जैसे देखो 8 और 16 हो गया। अब इसका महत्तम निकाला था, 2 से लगाए 4 मरतबे या 8 मरतबे, फिर 2 से लगाए 2 मरतबे 4 मरतबे, फिर 2 से लगाए 1 मरतबे 2। ये तीनों को गुना करो, यही महत्तम है। यानी कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। और यहाँ तो अकेला है तो महत्तम कितना हो गया? 1 और 2, तो 2 से 2 कैंसिल। क्या है? 11 4 12 12 11 132। यानी इसका 132 अनुपात कितना है? 1 बटा में 1 है। तो आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही कर रहा है 32। हाँ हाँ, ठीक है। कितना हो गया? 132 अनुपात 1। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट करना चाहो तो कर सकते हो, करो करो, फिर इरेज कर लेते हैं इसको। 11 नंबर कहता है क्या कि tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। मतलब क्या है कि ये दोनों मिलकर, tan और cot दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, समपूरा कोण बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री से जितना कम, ये 90 डिग्री का उतना ही, ये उतना ही पकड़ेगा। यानी ये होगा 90 डिग्री से अगर 15 कम है तो ये 15 होगा, क्योंकि ये हो जाएगा कितना? 75। और अगर ये हो गया 49 डिग्री तो ये हो जाएगा 51 डिग्री, 51 नहीं 41 डिग्री, तभी ना 90 होंगे। तो यानी दोनों के दोनों क्या है? सेम, बराबर। यानी ये कितने के बराबर? 1। ठीक, तो इसका आंसर कौन? सी, ऑप्शन 3 2 1 6 कह रहा है। ठीक है, ध्यान रहे ये कौन सा है? द्वितीय पाली का, प्रथम पाली है ना। प्रथम पाली का ग्रुप सी का क्वेश्चन है। अब प्रथम पाली का हो सकता है कोई दूसरा ग्रुप का दिया हो, बात सेम ही है, मैच करा लेना, आगे पीछे हो सकता है नंबर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे आपको कौन से? प्रथम पाली के प्रश्न में 2020 के प्रथम पाली के जो प्रश्न होंगे ना उसमें मिल जाएगा, क्योंकि इसके कई सारे ग्रुप होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक करके पूछता रहता है, 7 8 ग्रुप करके क्वेश्चन पूछता है, ताकि चोरी ना हो, बगल वाला एक दूसरे को लेकर छापे और बस छप आ जाए वो पेपर में, फेल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और 17 डॉट डॉट, तो A30 माइनस A20, हाँ A30 माइनस A20 कितना जी? 10 को है, 10 पद है ना अंतर में, कुछ नहीं, D निकाल दो और 10 से गुना करा दो, दैट्स इट। D निकाल दो और 10 से गुना करा दो, वही अंतर आएगा। D कितना है? 5 का, और 10 बचे, जी हाँ, A30 माइनस A20 50, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। कुछ नहीं दिमाग लगाना है, फिर से समझ लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो यहाँ पे देखो अंतर बताना है, तो अंतर किसका होगा? डीए करके ना गुना करके जाता है, तो 30 और 20 के बीच में 10 पदों का अंतर, और 10 पद में कैसे करेगा? डीए ना गुना करते करते भागेगा आगे, तो 10 बचे 50, हर बार क्या होगा उतना, गुना नहीं प्लस करके जाता है, इसमें गुना तो जीपी में जाता है ना, जीपी में गुना करते करते भागता है, और इसमें प्लस करते करते भागता है। तो यहाँ हर बार क्या 5 5 5 5 प्लस, तो 10 बार 5 5 प्लस किया तो कितना हो गया? 50। या तो 10 बार 5 5 प्लस कर दो, या फिर एक के बार 10 पहाड़ा, 10 के पहाड़ा 5 मरतबा पढ़ो सीधे एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसका। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्यक, वेरी सिंपल, 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसका शून्यक, तो देखो पहला और आखिरी का गुणनफल कितना? माइनस का 24, इसको तोड़ोगे कितना? 8 और 3 में, और याद करो मैंने बताया था ये B1 ये B2, आंसर वही, यही 8 हो जाएगा माइनस में, और ये 3 हो जाएगा प्लस में, उल्टा, और बटा में क्या? ये, तो ये हो गया इसका आंसर। कितना आया ये बताओ? माइनस का 4 और ये 3/2, यही हो गया इसके शून्यक, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद तुम ना हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। इसको तोड़ो पहले 2 पार्ट में, कितना? तो 8 और -3 में, क्योंकि हमें 5 चाहिए और गुना में इतना चाहिए, तो 8 और 3 आया ना, तो यही आंसर होता है। शून्यक हमेशा यही होता है, शून्यक जब भी कहे तो हमेशा यही होता है, बटा में ये आ जाता है, लेकिन बराबर को उधर ले जाकर आंसर निकालते हैं, इसीलिए हम इसका साइन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ये प्लस में है ना, तो हम इसको कहेंगे कि माइनस में है, शून्यक में माइनस, और ये माइनस में है तो प्लस में, बटा में कितना? 2, और ये बटा में कितना? 2, तो इस तरह 3/2 तो रह गया, लेकिन ये कटिए कितना हो गया? माइनस का 4, तो यानी शून्यक हो गया माइनस का 4 और 3/2, यानी ऑप्शन इसका हाँ बी में है, बी में -4 और 3/2 कह रहा है, बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने? ध्यान से रखो, ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितने 2 अंकों वाले, तो 2 अंकों वाला कहां से शुरू होता है? 10 से, और कहां तक जाता है? 99 तक। 99 3 से भाग लगता है 10 लगता है? नहीं लगता है, कौन लगता है? 12। तो समझ में आ गया ना, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, इन दोनों को घटा दो, 99 में से 12 घटा दो, 99 में से 12 घटा दो, क्या आया? 87, और इसको दो 3 से भाग, कितना आ गया? और जितना आएगा ना उसमें ये को प्लस कर देना हमेशा, तो 3 से कितना? 3 दूनी 6, 27, 3 27, यानी कितना? 29 को आया ना, तो n बराबर कितना? 30, ए को हमेशा ज्यादा होता है। अगर इसको यूज करना है तो फॉर्मूला ऐसा कर लो, an आखिरी पद माइनस प्रथम पद, बटा में सार्वंतर और प्लस में 1, ये फॉर्मूला यूज करना हमेशा, आपका पदों की संख्या निकल आएगी सार्वंतर। इसका यूज किया, आखिरी पद माइनस प्रथम पद, यानी 97 में से 12 घटा दिए तो आ गया हमारा 87, उसको डी से भाग दे, डी तो 3, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, 3 के ना अंदर जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 से भाग देना, 3 से, तो आया कितना? 29, और एक जोड़ दिए तो आ गया 30, तो यानी इसका आंसर हो गया 30। कौन सा? ऑप्शन बी। नोट करेंगे, फिर देखते हैं आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि साइन ए बराबर 8/17, तो कोट ए, तो कॉट ए, तो पहले देखो तो ये क्या हो गया? पी, और ये हो गया एच, तो 8 और 17 हो, इसका मतलब तीसरा कितना होगा? 15 होगा, 8 15 17, ध्यान रखना ये। अगर नहीं तो ऐसे कर सकते हो आप, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो 17 का स्क्वायर तो 289, और माइनस 8 का स्क्वायर 64 करोगे तो 225 ही मिलेगा, जो कि 15 का स्क्वायर। तो ये याद रखना, 8 15 17। तो कॉट के लिए क्या चाहिए? कॉट ए के लिए बी चाहिए ऊपर में, पी चाहिए नीचे, यानी 8 आ गए नीचे, 15 चल गए ऊपर, यानी 15/8, ऑप्शन सी।
16 नंबर फॉर्मूले पहुंच दिया है कि सेक थीटा बराबर कितना। भाई देखिए कोसेक का तो उल्टा, कोस का उल्टा ही तो होता है 1/cos, ऑप्शन बी सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं इसमें। 17 कहता है 3 cos थीटा इक्वल टू 2, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 2/3। ये हो गया आपका b और ये हो गया h, देयरफॉर p इक्वल टू √h² माइनस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 9 - 4 यानी √5, p बराबर √5। अब हमें मान निकाला 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 7, 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, h/b यानी 3 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर यानी 9/4 प्लस 2 गुणे tan का p/b, तो p का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा। अब b कितना 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 7। चलिए 4 का लघुत्तम तो 4 रहने देते हैं, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, माइनस में कितना 7 चौक 28, 10 18 28, 28 में से 28 गया तो कितना 0/4 यानी कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। ये थोड़ा का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है ना, जल्दी से करेंगे। 18 नंबर प्रश्न एकदम इजी है, देखते ही आप बना सकते हो। कह रहा है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो पीई कितना होता है बाबू, 0 से 1 के बीच तकला चलता है, या फिर 0 से 1 हो सकता है, 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं, कभी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं होती। और सी वही बात कर रहा है -1 से बड़ा, नहीं 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 नहीं, डी कहता है क्या 0 के बराबर या बड़ा है पीई, ठीक है, और 1 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल सही। 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, उससे बीच हो सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता और इससे भी पीछे नहीं आ सकता, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और 19 नंबर तो फिर वही शून्य वाला पूछ दिया, वही काम करना है, बीच वाला का तोड़ना है, वही आंसर हो जाएगा, यानी x² - 2x -3। ये 19 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे और कहा इसके शून्य बताइए। तो देखिए जरा, यहाँ 3 एकम 3 माइनस में 3, तो इसको 3 कीजिए, यानी 2 को -2 को कितना -3 जोड़ 1, और यही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ गुना में कितना है a, तो बटा में 1 1 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में, यानी आंसर कितना 3 और माइनस, यही इसके शून्य हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन जो भी हो, 3 और -1 कौन सा है, लीजिए ये बी ही इसका आंसर है। अब देखेंगे 20 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिंपल है, देखिए ये तो 2 ही होती है हमेशा। ये देखिए यहाँ से अगर कोई एक बाहरी बिंदु से, हमने पढ़ा एक थ्योरम में कि बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं, अधिक से अधिक कितनी 2 स्पर्श रेखाएं, पी बिंदु से, कौन, एक ए और एक बी। ध्यान रखिएगा थ्योरम से हमने ये भी पढ़ा है कि पी ए बराबर पी बी होता है। और अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ से काटा है और इसके सेंटर पर यहाँ त्रिज्या है इसकी, यहाँ पे आया है ना, यहाँ सटा ना, यहाँ से आया ये यहाँ गया है ना, यहाँ से, तो ये अगर सी है ना, और ये इस तरह से, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाला जो है ना 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ बताइए मैक्सिमम दूरी कितनी, तो ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। ध्यान रखिएगा, आप समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, ये समकोण त्रिभुज पढ़े है ना, ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर ये बेस होता है 3 होता है, तो ये 4 होता है, तो ये कितना होता है 5 ही होता है, और अगर ये 5 होता है, ये 12 होता है, तो ये कितना होता है 13 ही होता है ना, ऐसा होता है ना। पाइथागोरस त्रिक कहता है ना 3 4 5 7 15 17 6 8 10 5 12 13 7 24 25, ये पाइथागोरस त्रिक होता है। तो यही काम करता है यहाँ पे कि कभी भी अगर पूछे ना इसमें से 2 को देके आएगो तो समझ लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये वाला कोण जो है ना हमेशा 90 डिग्री पे ही काटता है, इसको हमेशा ये 90 डिग्री पे ही पहुंचता है। यहाँ जब टच करता है ना, इससे स्पर्श करता है और इससे, तो जैसे यहाँ रेखा बनाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, इसका समकोण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रश्न की बात करें तो 2 ही स्पर्श है, यहाँ सिर्फ स्पर्श रेखा पूछा है, 1 2 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 20 नंबर प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2, यानी कितने स्पर्श रेखा किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है,
21 नंबर तो सीधा फॉर्मूला पूछ दिया। कोट का भाई कौन? tan, है ना। कॉट का भाई कौन? कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना था? tan a। सिंपल, ये तो फॉर्मूला ही है ना। देख लो कौन tan a है, ए है, बी है, सी है, अपना आंसर मिला लो। हाँ, tan a आंसर होगा इसका। √3 एक, √3 तो अपरिमेय संख्या, इसमें कुछ सॉल्व करना है ही नहीं, क्योंकि √3 अपरिमेय। परिमेय क्या होता है? परिमेय वे जो रूट के अंदर सही सलामत बाहर निकल जाए रूट से। और अपरिमेय क्या? कि वो रिपीट करेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी रूट के अंदर अगर आप निकालोगे रूट जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कभी उसका सही सलामत नहीं निकलता। जैसे √4 का निकालिए 2, तो ये क्या हुआ? √4 परिमेय। लेकिन √3 का निकालिए, नहीं निकलेगा। लिखने को 1.732 हम लिख देते हैं, लेकिन असल में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, लगभग मान है। ये तो आगे तक बढ़ते चला जाएगा, ये तो खत्म थोड़ी ना होता है। और ये भी देख लो, ये एकदम सही सलामत है, 2 का 2 है। टूटा फूटा है नहीं, ये टूटा फूटा है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि बाहर निकाला टूट फूट गया, पूरा सही सलामत नहीं है तो वो अपरिमेय है, और बाहर निकाले सही सलामत निकल गया तो वो परिमेय है। तो √3 क्या है? अपरिमेय। सिंपल है। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू √10, y 1 कर दो, क्या हो गया? h/b। तो b बराबर कितना? तो √100h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर यानी 10 का √10 का स्क्वायर कितना? 10 माइनस 1 यानी कितना? 9 यानी 3। अब यहाँ पे हमें कह रहा है क्या? सेक थीटा। लो भाई, सेक थीटा तो h/b होता है, b हमें पता ही है 3, तो √10/3। कौन है ऑप्शन जरा बताओ? बी ऑप्शन सही हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर दिया 24 नंबर में, देखो घुमाने की कोशिश किया है कि एक आर बिंदु है x1 y1 कह रहा है, और एक एस बिंदु है x2 y2 है। तो मध्य बिंदु का नियामक बताइए, फॉर्मूला पूछ दिया, ए बी न कह के आर एस कह दिया। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा? x बराबर x1 जोड़ x2 बटा में 2, और y बराबर कितना? y1 प्लस y2 बटा में 2। यही आंसर। देखो कोई भी में तो होगा। ओ, ये सब नहीं दिया, सीधा इसी कर दिया, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सीधे ये कह दिया, वहां पे ऑप्शन क्या दे दिया? ये नहीं दिया है, ऐसे कॉमा करके दे दिया, तो भाई यही तो होगा। ठीक, क्लियर है। ए भी ना कर, घुमाने की कोशिश। देख रहे हैं, कहते ना कि क्वेश्चन आपको क्या करेगा? घुमाएगा। आपको क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है, अपना सेंटर पकड़ के बैठना है ना। अपने आप पे बिलीव रखना है कि जो हमने पढ़ा वो सही है ना। अगर ए भी ढूंढते चलोगे तो ढूंढते चलो। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं क्या? सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाबू समरूप ही होंगे ना, एक दूसरे के समरूप, समान रूप वाले। ये भी गोल, वो भी गोल, इसमें भी त्रिज्या, उसमें भी त्रिज्या, इसमें भी व्यास, उसमें भी व्यास, तो समरूप होंगे। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब सब कुछ एक जैसा हो जाना, तो एरिया वगैरह एक जैसा तो नहीं हुआ, तो क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनगिनत। देखो आ गया ना वो a1/a2 b1/b2, अनगिनत हल तो तीनों बराबर, हम दो को कोई उठाएंगे, a1/a2 और बराबर b1/b2 निकाल लेंगे। अब यहीं से निकालेंगे, तो यहाँ समीकरण दिए हुए कितना? 4x + ky बराबर 6, और दूसरा कह रहा है 2x - 4y बराबर का 3। तो देखो, तो a1 कितना? 4, a2 कितना? 2, b1 कितना? k, b2 कितना? -4 है, यानी k गुणे 2 है ना। अब बराबर में कितना? 4 गुणे -4, 2 से कट जाएगा 2 मतलब, यानी k बराबर कितना? माइनस का कौन सा? ऑप्शन बी। अब फिर समांतर श्रेणी का मध्य पद पूछ दिया, फिर एपी से क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 6, 13, 20 ... 216 का मध्य पद। तो पहले n निकाल लो, फिर बीच वाला पता चल जाएगा। 5 को बैठल रहेगा तो हम कह देंगे तीसरा क्या है? बीच में है।
तो पहले देख लेते हैं। तो n बराबर क्या, सबसे आखिरी वाला को सबसे पहला वाला से, तो 216 में से 6 घटा दो तो कितना है 210, और उसको d से भाग देना, तो d कितना है देखो तो 7, तो 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 30, और एगो प्लस होगा क्योंकि n बराबर क्या होता है हमेशा एगो प्लस करना होता है d निकाल के। 31 के बीच में कौन 15, ठीक बीच में नहीं 15 नहीं 16, 15 को इधर है 15 को उधर, बीच में बैठा कौन है 16वां पद, कितना 16वां पद ठीक बीच में होगा क्योंकि 31 पद है ना, तो 16वां पद। ये पूछा कि मध्य पद है, अच्छा आंसर बताना है, तो 16वां पद, तो 16वां पद तो 16 ध्यान रखना। तो हम जब भी इसका निकालते हैं तो एगो कम से गुना करते हैं, डी को एगो कम से ना 16 से एगो कम से गुना करते हैं और उसमें पहला पद जोड़ देते हैं, तो कितना 15, 15 सते 105, आप पहला जोड़ दो, पहला कितना 6, यानी कितना हो गया 111, इसका हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना कभी भी आपको, क्योंकि आप देखो an बराबर क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये को कम ही तो लिखते हो n से, हम डायरेक्ट हम 16वां पद है तो हम काहे ना 15 कर दिए सीधे, डी 7 15 सते 105, पहला जोड़ दिए, शॉर्टकट चलेंगे, दिमाग लगाएंगे, समय को बचाना है। तो 111 कौन सा है ऑप्शन सी। 28 नंबर कहता है बिंदु ए भुज लीजिए, भुज कोटि x का मान भुज, यानी कभी भी ऐसे दे तो क्या कहोगे पहले भुज कोटि, ये है क्या है भुज, ये कोटि, क्वेश्चन भी पूछा भुज, आप बता सकते हो 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan गया उधर 1 आया इधर। अब यहीं पे यहाँ दे दिया है 60 डिग्री, तो ये कितना, ये भी तो 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, ओ यहाँ पे मान पूछ दिया था, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताओ, 3 होता है √3, स्क्वायर करोगे तो 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 ही तो होगा, इसका स्क्वायर करके कितना 3 ही तो होगा। चाहो तो तुम ऐसे भी रख सकते हो, 60 का मान 2/√3 स्क्वायर करोगे -1, घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री नहीं, सेक स्क्वायर 60 डिग्री नहीं, सेक स्क्वायर कोस 60 डिग्री यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 -1, तो 4 में से 1 घटा गए तब भी तो 3 पर पहुंचोगे, तो घूम फिर के वहीं पहुंचोगे जैसे। अगला क्वेश्चन कहता है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। कितना नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 8, तो ये तो b है और a कितना 1, तो माइनस बी बटा ए, कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यानी कितना हो गया आंसर -5 ना हो गया, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही हो गया। 31 नंबर कहता है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो पासा में सम संख्या कितना है 2 है 4 है और 6 है, इस तरह का कितने संख्या 3 और टोटल कितने 6, तो इसका सम संख्या आने की प्रक्रिया 3/6, यानी आंसर कितना 1/2 कौन सा है देखिए जरा, फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया डी में 1/2। फिर कह रहे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 96 का, बताइए भाई, ये प्रश्न है। 2 से 48 टाइम कितना 24 12 6 3 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 है ना, देख लो कौन है इसमें सी, एकदम ये तो नंबर बढ़ाने के लिए। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, सीधा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ये सब नंबर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। देखो ना कुछ क्वेश्चन थे ना मजेदार वाले जिसमें टाइम लगा, सॉल्व करना पड़ा, लेकिन ये सब क्या है समय बचाओ, आगे धड़ल्ले से बढ़ो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कहता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, इसका मान देख लेते हैं थोड़ा सा, ये मजेदार है, ये सॉल्व करने के 2 को दिया है एकदम इजी थी, और ये दे दिया थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख देना है और इसको क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में, ओ यहाँ कॉट है ना, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा में चेंज। अब ये यहाँ से जाएगा भी इनका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना
1/sin²θ। ठीक है, तो अब सॉल्व करता हूं, तो 1/sin² माइनस कितना cos²θ/sin², यानी 1/sin² कितना हो गया cos², ये हो गया ना, और ये कितना माइनस का cot²। लीजिए फॉर्मूला होता है बराबर में 1, यानी आंसर कितना है 1 हो गए। इसका आंसर डी, डी राइट आंसर। नोट करिए इतना तक, जो आपको लगता है नोट करने का, फिर हम इरेज करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 35, देखिए ये फिगर जो दिया है, इसको फिगर को थोड़ा इस तरह से लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लीजिए ए डी बी ई सी, इसने कहा क्या कि ए डी बटा डी बी ए बी बराबर ए ई बटा एक्स। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, सॉरी पाइथागोरस कह रहा है, थेल्स थ्योरम पढ़े हो। थेल्स थ्योरम से क्या होता है कि जब अब बीसी बीई के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाता है, तो एडी बटा डीबी बराबर होता है एई बटा एसी। अब यहाँ पे देखो इतने बटा में क्या कर दिया, ये ए बी दे दिया, तो इतने बटा में क्या करोगे, तुम भी पूरा लो, ये बटा में पूरा दिया इधर से, तो इधर में इतना बटा क्या करोगे, तुम भी पूरा बित्ता मान नापो इसे। अरे ऐसे करके ये क्या कर दिया, बित्ता नाप दिया, तो तुम भी ऐसे करके क्या करो, बित्ता नापो, बित्ता नापोगे तो क्या बता है ए सी, यानी यहाँ क्या होना चाहिए ए सी, यानी एक्स बराबर क्या हो गया ए सी, यही तुम्हारा आंसर हो गया ए सी। कौन सा ऑप्शन सी सही हो गया। अब प्रश्न नंबर 36, लो फिर एपी का क्वेश्चन पूछ गया, 21 18 15 डॉट 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 कर कौन सा पद शून्य होगा, इसको उंगली पर गिनो, 21 18 15 12 9 फिर 6 3 0, कितना हुआ 5 और 3 8, 8वां पद 0, लगा दो 8वां पद, इसको उंगली पर खत्म कहा। 37 नंबर, प्रथम पाद में स्थित उस बिंदु, किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, प्रथम पाद में है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी जी, नहीं समझे। देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये पूरा का पूरा भुज कहलाता है और ये पूरा का पूरा कोटि कहलाता है। अब देखिए इस पाद में स्थित है कोई बिंदु और एक अक्ष से स्थित, तो इधर ना जाओगे, और इधर जाओगे तो इधर क्या है कोटि है ना, कंफ्यूज मत होना, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और मार देते हैं भुज, क्योंकि एक्स अक्ष टीचर पढ़ा रखे होते हैं कि भुज होता है और वाई अक्ष कोटि होता है, कंफ्यूज होता है, लेकिन ये घुमा दिया है, समझे ना। क्या कहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक्स अक्ष से प्रथम पद, दूरी ऊपर न जा रहे हो, और ऊपर क्या जा रहा है कोटि की तरफ, हाँ वाई अक्ष का कहता है ना कोटि का कोई दहिना भाग का, दहिना बाया दोनों तरफ क्या है भुज है, ऊपर नीचे कोटि, और यहाँ बिंदु यहाँ प्रथम पाद में स्थित है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो प्रथम में स्थित है तो ऊपर की ओर ना जाओगे देखने के लिए, और ऊपर जा रहे हो तो किसकी तरफ कोटि की तरफ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा, यानी 37 का आंसर क्या होगा बी, ए नहीं, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी बटा ए जानने से पहले इसको तो हम द्विघात बहुपद बना तो ले, तो 2 गुना करो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, देखो ये भाई साहब तो थर्ड है, आ गए, सी है अब बटा में -1, यानी 2 बटा -1 कितना माइनस का 2, ऑप्शन ए। 39 नंबर, कौन समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में यानी डी डी सबका समान होना चाहिए, पहला कह रहा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कभी नहीं, और 7 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 है 1 मिनट, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 और डॉट 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 कर दिया, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते चला गया है, 1 का स्क्वायर 1 25, ये 49 73, यहाँ से यहाँ प्लस का 24, यहाँ से यहाँ प्लस का 24, यहाँ से यहाँ भी प्लस का 24, यानी एपी में है, यानी ए आंसर, आगे की बातें नहीं करना है ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए क्या चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए पावर, घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पहला में कह दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स पावर 1 2 जीरो है। दूसरा ऑप्शन में कह दिया 2/3 एक्स प्लस 1, ये भी एक है। यहाँ एक्स क्यूब ये भी है। डी नंबर ऑप्शन ऐसे दे दिया 1 + x + 1। बाबू देखो नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में पावर, यानी ये बहुपद में नहीं होगा। बाकी तीनों है, यही एगो बहुपद में नहीं है, क्योंकि अगर यही होता है x + 1 और बटा में 5 तो ये है, क्योंकि पावर 1 है, उसको नीचे थोड़ी ना लाएंगे, ऊपर पूर्ण संख्या में है। लेकिन यहाँ क्या है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, इसलिए पूर्ण संख्या है। -1 तो पूर्णांक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी 40 का आंसर कौन हो गया, डी। 41 नंबर बहुलक। बहुलक ज्यादा बार जो दिख रहा है, यहाँ देख लो 2 6 4 5 0 2 1 3 2, सबसे ज्यादा बार कौन दिखा, 2, इसलिए बहुलक 2 यानी ए आंसर हो गया। संख्या इतना इतना श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में होते एक्स का मान, तो समांतर श्रेणी में। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप चाहो भी तो ऐसे शॉर्टकट नहीं मार सकते हो। ये एक बिंदु है, फिर x + 2 और 6x - 1, और कह रहा है श्रेणी में, तो ये a1 है, ये a2 है, और ये तो क्या होता है श्रेणी, a2 - a1 = a3 - a2, क्योंकि डी गैप सेम। तो देखो इतना में से इतना घटाओ, तो 3 में से 2 घटाओ तो कितना बनेगा 1। अब 2 में से 1 घटाओ तो घटा कर जुड़ जाएगा, तो यानी कि 3। इसमें से इसको घटाओ तो 6 में से 3 घटाओ तो कितना 3, -1 में से 2 घटाओ तो दोनों माइनस का 3। चलिए ये x भागा उधर और 3 आया इधर, ये माइनस से इधर आ गया था 3 3 प्लस का 6, 3 में से 1 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 3 में से 1 घट के था 2, x बराबर कितना देखो 2 तिया 6, x का मान कितना 3, यानी ऑप्शन कौन सा 3 3 किधर गया, 42 नंबर था ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन सी। सी 3 है, ऑप्शन सी कैसे, ऑप्शन ए 3 आंसर ना होगा, x का मान 3, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नोट कर लो। वही 43 नंबर कहता है कि यदि द्विघात समीकरण, 43 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल समान हो, यानी मूल समान यानी d = 0, यानी b² - 4ac = कितना 0। मूल बराबर होने का मतलब क्या है 0। अब देखो मान रखे, देखो p का मान क्या आता है, b² यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, और 4ac यानी 4 का गुणा 3 से, तो 4 × 12, फिर a से तो p, तो यानी 12p = 0। तो 12p तो उधर भागा, तो 12p तो उधर गया, तो प्लस का, तो p बराबर कितना 16/12, 16/12 4 के पावर में आता है क्या, 16 12 दोनों आता है, ये 4 मरतबे और ये 3 मरतबे, यानी 4/3, यानी p का मान कितना हो गया 4/3, यही आंसर हो गया, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बी हो गया। दो लगातार संख्याओं का महत्तम लीजिए, लगातार संख्या तो एक का गैप होगा तो महत्तम भी एक ही होता है। दो लगातार संख्या कोई भी हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्तम एक ही होगा, लगातार संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे संख्याएं का महत्तम कर दिया, पूरा क्लियर नहीं किया है, ये उल्लू पूरा क्लियर नहीं किया है, साफ बकलोले है। अच्छा एक बात बताओ, लगातार संख्या 0 1 भी तो हो सकता है, 0 1 का महत्तम कितना हो जाएगा 0, कुछ कॉमन नहीं है, इसको कहा देता है सम संख्या, विषम संख्या, या अभाज्य संख्या, या प्राकृत संख्या कहता है। दो लगातार प्राकृत संख्या कुछ नहीं कहा, सीधे का संख्या तो 0 भी है माइनस भी है, और आंसर देखोगे ना तो 1 दिया रहेगा, इसका एक के अलावा मारोगे दूसरा काट देगा, गलत कर देगा। ये क्वेश्चन है, पहली बात तो ये पूछा ही गलत है। दो संख्याओं का, लगातार संख्याओं का महत्तम, कौन सी लगातार संख्या, पूर्णांक वाली है, प्राकृत वाली है, पूर्ण वाली है, या सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य, कौन सी लगातार, क्लियर हो रहा है नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, है ना, वो पूछा क्या है, यही पूछा है लगातार, वही 1 2 3 4, ठीक, हाँ 0 नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन है गलत है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करके पूछना चाहिए, बच्चा सब इसी में गलती कर देगा। अब इस हिसाब से अगर कोई 0 मारेगा तो उसको सही करना पड़ेगा, हो सकता है 0,
नहीं होगा। और मान लेते हैं अगर -1 है और 0 है, इसका कहेगा लगातार, ये लगातार संख्या है कि नहीं है, पूर्णांक का लगातार तो ये है, 0 1 है, ये है, इसका भी तो महत्तम निकाल सकता है। कितना टाइम, 0 टाइम लगाएगा, तो महत्तम क्या, 0 कॉमन है, 0 हम करेंगे 0, लेकिन इसका आंसर क्या 1। अब फिर कह दिया 45 नंबर, मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु से दूर सीधा कुछ भी पूछेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दे दिया है 45 नंबर, 45 नंबर में एक बिंदु दे दिया है 2 3, और उसका क्या मूल बिंदु से दूर है, तो सीधा स्क्वायर करके जोड़ो, तो 4 और 9 13, यानी √13, यही आंसर हो जाएगा, √13 इकाई। ठीक, इकाई नहीं दिया, सीधा √13 सी। ठीक, अब 46 नंबर आता है क्वेश्चन, और ये आ जाता है ऊंचाई एवं दूरी से, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर 46 नंबर बताते हैं। यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, देखो ये खंबा है और ये उसकी छाया है, और दोनों क्या है बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण क्या हो गए बराबर। ठीक है, जब दो भुजाएं समान हो तो उसके सामने के कोण भी अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, सामने के कोण बराबर। तो ये 90, तो ये दोनों मिलकर 90, तो ये कितना 45, ये कितना 45। तो आपसे पूछ दिया है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो भाई ये कहो या ये कहो, उन्नयन कहो अवनमन कहो, हम तो 45 डिग्री ही कहेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, बताइए, बताए थे ना कि दोनों भाई मिलकर बराबर बांटते हैं, बराबर बराबर, एगो को मिलता है 0 तो दूसरे को 90, है ना। तो इस तरह से बांटते चलते हैं, एगो लिया 0, एगो लिया 90। लेकिन हमें तो वो इसी तरह से नहीं बताना है, कोई एक को बताना है, जोड़ा में नहीं है, कोई एक को बता रहा है कि ए और बी का मान कितना, और दोनों मिलकर कितना, ए और बी दोनों, तो दोनों मिलकर कितना, तो एगो 0 एगो 90, जोड़ होता, यानी कितना आंसर ए प्लस बी बराबर 90। 90 को ही दोनों भाई मिलकर बांटते रहता है डिसम डिसम करके, है ना। एक रोटी है, रोटी के 4 भाग करता है, एक भाग ये वाला उठाता है ना, जिसमें ये 90 डिग्री है ना, एक समकोण त्रिभुज बनता है ना। और इसी पे दोनों भाई क्या करता है लड़ाई करता है, ये 90 डिग्री के लिए, ये दोनों जो 90 डिग्री है ना इसी के लिए लड़ाई करता है। वो सुनो ना, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, है ना। तो साइन कोस है दो भाई और थीटा पे करे लड़ाई, है। साइन बोले मैं लूंगा तो कोस बोले मैं लूंगा, तो कोई बात नहीं, साइन को दे दो 0 तो कोस को मिलेगा 90, साइन मिलेगा 30 तो कोस लेगा 60, साइन लेगा 45 तो कोस लेगा 45, है ना, ये भी लेगा 45। अब साइन को मिला 60, साइन कहा अब मैं बड़ा हूं मुझे दो अब ज्यादा, पहले तुमने छोटा होने का बहुत फायदा उठाया, अब हम 60, तो ये बेचारे को कितना मिलेगा 30 ही तो मिलेगा। अभी कह रहा है कि मैं लूंगा अब 90, तुमने लिया था, तो ये कितना, हाँ बेटा, तो ये हो जाता है आपका 0, कितना है मान 0, इसका हो जाता है कितना 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये होता है 1। ये समझ में आ गया ना, बहुत इजी है, कविता में याद हो जाएगा, याद भी हो गया होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में ये पूछा नहीं है, अगर मान याद करना हो तो ये चुन्नू मुन्नू दो भाई वाला कविता याद रखना, साइन कोस दो भाई थे, दो भाई थीटा पे की लड़ाई, साइन बोला मैं लूंगा, कोस बोला मैं लूंगा, साइन को मिला 0 तो कोस को मिला 90, पूरा मान कितना 0, साइन को मिला 30 तो कोस ले लिया 60, क्योंकि दोनों में टोटल तो 90 ही था। ठीक, लेकिन इस प्रश्न में पूछा कि साइन ए बराबर कॉस बी और दोनों न्यून कोण हो, ए और बी, जी हाँ बिल्कुल न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि समकोण से छोटा कोण न्यून कोण, 90 से छोटा होगा तभी तो ये दोनों 90 बनाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के कितने कोण 180 डिग्री तीनों मिलके, जिसमें से 90 आधा तो निकल गया, तो आधा को तो एक और 90 दोगे तो ये कहाँ 0, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये अगर 1 डिग्री होगा तो ये 89 डिग्री, तो ये न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, तो दोनों मिलकर क्या 90, इसलिए ए प्लस बी 90, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देख क्वेश्चन नंबर
48। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ दिया है, देखिए तो जरा। दो बिंदु है, 4 - 1 और 2 3, तीन के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी जब भी निकालना हो तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं। दिमाग सीधा लगाओ। क्या लगाओ कि अगर सेम साइन है तो घटा दो, अपोजिट साइन है तो जोड़ दो। तो यहाँ सेम साइन है तो घटा दो तो कितना है 2, पावर 2 करोगे तो कितना होगा 4। यहाँ अपोजिट साइन है तो जोड़ दो, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दो कितना है 20 √100। अब निकाल दो 2√5। ये हो गया आंसर। उस फॉर्मूला से जाओगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, दिमाग में कैलकुलेशन। कलम कॉपी नहीं उठना चाहिए, मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि दिमाग में कैलकुलेशन हो, है ना। मैथ को भी खुशी आनी चाहिए ना, हंसी आनी चाहिए। अरे वाह किसके हाथ में आए हैं, कलम कॉपी उठा ही नहीं रहा है, मुझे तो ऐसे हलवा की तरफ खाया जा रहा है, खाया जा रहा है ना। तो खुशी दो, हमेशा अपने खुश ना रहा करो, कभी कभी मैथ को भी हंसा दिया करो, ठीक है ना। कुछ हो तो थोड़ा सा गुदगुदा देना, है ना। ऐसे से करना है, गिली गिली गिली। हंस देगा मैथ, हंस देगा तो तुम्हें क्या करेगा, इजी इजी क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 49 बेलनों पर है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया है, तो आयतनों का अनुपात। देखो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 1:2, है ना, और ऊंचाइयों का अनुपात 5:3। तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतन क्या होता है पाई r² h, तो r1 h1 कर दें, पाई r² h, तो इसको r2 h2 कर दे, पाई से पाई कैंसिल, r1 कितना 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, h1 कितना 5, r2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, h2 कितना 3, तो 3। देखिए तो 5/12 दिख रहा है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। है क्या इसमें, देखिए किधर है, हाँ सी नंबर 5/12। फटाफट खत्म हो जाए भाई, बहुत लंबा चल गया ये वीडियो। 50 नंबर क्या कह रहा है 1 4 x 5 12। इसका जो है ना, इसका जो कह रहा है माध्य 7 है, माध्य 7 है। तो हमने कहा कि माध्य, ये नोट कर लिए क्या, कर लीजिए, हाँ हटा देते करिए जल्दी, क्योंकि लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो में हम पॉज भी तो नहीं कर सकते कि पॉज करके, पॉज करोगे तब तक आगे वीडियो निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 4 x 5 12। इसका माध्य, माध्य क्या होता है बेटा, देखो माध्य बराबर तो जो भी दिया सबको जोड़ दो, 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12, और जय को गिन के भाग दो 1 2 3 4 5, और ये तो 7 है दे दिखा है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 इधर लिख दे, और 4 1 5 5 10 10 12 22 जोड़े, लो 35 में से 22 घटाओ 13, x बराबर 13। सी 51 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार दे दिया है इसमें। 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec इंटू cosec ये भी कितना है 30 डिग्री है। अब इसका मान बताइए, बताइए सब 30 से 30 कह दिया, ये वो कहला 60 कह दिया है, बेकार में इसको 60 कह दिया, ये 30 ये 30 ये 30, तो ये भी 30 से कहता है। चलिए कोई नहीं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, sin 30 डिग्री का मान 1/2, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोसेक 30 डिग्री का मान 2/1। तो ये 2 से 2 कुटुंब जी चले गए, ये 30 कहता है तो इसको √3 लिखते, काट कर कितना लिखते 1, लेकिन गड़बड़ कर दिया ना, कोई बात नहीं 1/3 आ गया, यही आंसर हो जाएगा, क्या करें मजबूरी है। ये 30 डिग्री देता तो हम कहते दिमागे नहीं लगाते, सीधा कहते साइन, टैन क्या कर दिया कोट को गायब कर दिया और साइन कोसे को गायब कर दिया, है ना, ठीक है ना। 1/3। अब 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 52। क्या कह रहा है 52, एक घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6l² बराबर दिया कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसका आयतन बताइए, आयतन, आयतन के लिए क्या चाहिए L3, क्या चाहिए L3, पहले L² निकाल लेते हैं। L² बराबर कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 6 से कट जाएगा कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बाबू एक बात बताओ, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो L बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर,
एल बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब यानी ये कितना 216 ही तो हो जाएगा इसका आयतन। तो 6 का होल क्यूब है 216, तो यानी 216 दिया रखा है और आंसर भी 216 भी। देखो बेहतरीन, क्या क्वेश्चन पूछा है एकदम, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगा है। मतलब 216 इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, 216 ही इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका किनारे की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और ध्यान रखिएगा इसमें कितना था 6 गुने एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर है और ये किनारा क्या है 6 है, तो ये भी तो एगो एल है, तो एल क्यों ना हो गया। तो इसीलिए आयतन और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है उस घननाभ का जिसका किनारे की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। तो आंसर कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर इसको हम इरेज करेंगे। 53 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है बाबू, जिसका पावर बेस जो होगा ना वो पूर्ण संख्या के रूप में हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण है। और नहीं होगा तो नहीं है, तो देख लेते हैं। या फिर उससे ज्यादा भी होगा तो नहीं होगा। द्विघात समीकरण का क्या है मतलब पावर 2 होना चाहिए, और द्विघात समीकरण न होने का शर्त 2 से ज्यादा या कम कुछ भी हो। पहली बात तो पावर माइनस में हो गया तो बहुपद नहीं है ना, लेकिन यह समीकरण। तो प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब पावर 2, अधिकतम पावर 2 है ना। तो देखते पहला ए में कह रहा है क्या, ऑप्शन ए में कह रहा है 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये तो है जी, कहीं से भी कट नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर है तो है, हमें नहीं वाला चुनना है। दूसरा ऑप्शन बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ तो दिख रहा है कि ये द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ देखो पावर 3, यहाँ भी एक्स क्यूब निकलेगा और एक्स क्यूब इधर भी प्लस तो कट के बाय बाय, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन सी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये तो द्विघात में टूटेगा, और बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये भी द्विघात में, यहाँ 1 यहाँ 3, ये भी तो बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये भी द्विघात बहुपद है। अब नहीं वाला कौन है भाई, किधर गया जी, गजब हाल है, कौन है। बड़े विचित्र बात है। डी नंबर देखते हैं, √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। जी हाँ ये नहीं है, कैसे नहीं है देखो, √2 का स्क्वायर है। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ो तो √2 का क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ए √2, बी की जगह 3, तो 3 दूनी 6x प्लस 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5। देखो चल रही, यानी क्या है ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, लो बेटा आयतनों का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल यानी क्या करना है स्क्वायर रूट, क्या कर देना है वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका दो बेलनों का। तो आयतनों का अनुपात 9:16, तो √100 निकालो तो कितना 3:, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है कि यदि P बिंदु 5, 6 बिंदु A यानी कि 6, 5 और B 4y के बीच में, ये मध्य बिंदु है, बीच में है, यानी इस तरह से है, ठीक है ना। ये A है यानी कि 6, 5 और ये B है, ठीक है ना, ये 4 और y, और इसका ठीक बीच का पॉइंट क्या है ये P, कितना 5, 6। तो बताइए y का मान कितना। एक बात बताओ बेटा, y हमें निकाला था, हमें x से कुछ लेना देना है क्या। ये दोनों को देखो तो 6, 4, 10 जोड़ के 2 भाग देंगे तो 5 तो आ ही जाएगा। हमें ये जानना है कि 6 क्या, तो देखो तो 6 तो 2 से भाग दिए यानी 2 से गुना यानी 12 चाहिए। अब 12 लेकिन है तो कम 5, तो कितना कम है 12 में से 7 कम है, यानी y का मान पता चल गया। आंसर 55 क्या कहता है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार
बी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, और ये आधार बी है और बराबर भुजाएं ए है, ये दोनों ए हो गया। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, हीरोन फॉर्मूला, क्योंकि ऊंचाई होता तो हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर सकते थे। चलिए हीरोन फॉर्मूला से क्या होते थे, और परिमाप बराबर तीनों का जोड़ बटा में 2, यानी 2a प्लस बी बाई 2। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, तो √100 s इंटू a, s इंटू बी और s इंटू सी, लेकिन यहाँ c नहीं, यहाँ तो a ही है तो a दे देंगे। अब √100 देखिए तो जरा, s इक्वल टू कितना, तो 2a प्लस बी बाई 2, ये 2a प्लस बी बाई 2 माइनस का a, ये कितना आ गया, b तो b ये है, तो 2a प्लस बी बाई 2 माइनस बी, और ये भी कितना हो जाएगा, वही तो हो जाएगा, ये कितना आ गया 2a प्लस बी बाई 2 माइनस का a। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2a प्लस बी बाई 2 इंटू 2a हो गया, यानी 2a प्लस बी माइनस का 2a बाई 2 इंटू ये 2a प्लस बी माइनस का 2b बाई 2 इंटू ये हो गया 2a प्लस बी माइनस का 2a बाई 2। देखिए 2a से 2a कैंसिल और 2a से 2a कैंसिल, यानी कितना आया 2a प्लस बी बाई 2 इंटू यहाँ b बाई 2 इंटू 2a माइनस का b बाई 2 इंटू b बाई 2। देखिए 2 गो b है, तो 2 गो b के लिए 1 गो b बाहर, 4 गो 2 है, 4 गो 2 के लिए 2 गो 2 बाहर, अंदर कौन बच गया 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। तो a प्लस बी है a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना है 4a स्क्वायर और इसका स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखिए b बटा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में कह रहा है b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 57 नंबर, इसके आगे क्वेश्चन 57 बहुत ही इजी पूछ दिया है। कहा है क्या है, x माइनस 2y बराबर 3 है और एक है 3x प्लस ky बराबर 1 है, और कह रहा है कि k के किस मान के लिए अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल मतलब कोई एक हल, तो उसके लिए क्या चाहिए, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होने चाहिए। कौन तीनों, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसी पे वैल्यू, तो देखिए a1 1, a2 3, b1 माइनस का 2, b2 k बराबर नहीं होना चाहिए। तिरछा गुना कीजिए तो k 1 जा k, 3 दूनी 6 माइनस का 6, यानी k बराबर माइनस का 6 नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। यानी 57 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी k बराबर -6 नहीं होना चाहिए। वही 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45, यानी सूर्य यहाँ है और इसका उन्नयन कोण, तो सामने वाला उन्नयन कोण, ठीक, कभी भी हम सर झुका कर देखते हैं तो सामने वाला यूज करते हैं। सूर्य यहाँ से देख रहा है नीचे, ये हो गया 45 डिग्री उन्नयन कोण हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो देखो ये 10 मीटर है और ये 45 डिग्री है, और ये दे दिया, ये पूछ दिया है, तो ऐसी स्थिति में ये 45, तो ये भी कितना है, और जब ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर, तो ये 10 मीटर, तो ये कितना है, यानी 10 मीटर के मीनार की छाया की लंबाई कितनी, 10 मीटर होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पीछे पूछे हुए था, दोनों बराबर करके थीटा पूछ दिया था, मतलब वही क्वेश्चन सेम। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा। देखो लास्ट टाइम बताए थे पाइथागोरस ट्रिक याद रखने के लिए बोले थे, लो काम आ गया, यहाँ पे आ गया ये पी बिंदु, और इसके ये कितना दूरी पर है, यहाँ ये देखो, ये इसका सेंटर है, सेंटर से तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 4, तो ये कितना 3 ही होगा, दिमागे नहीं लगाना है, 3 3 4 5, तो 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया 59 का। 60 नंबर की बात करें, दो पासे को एक साथ, तो एक पासा में कितना 6 अंक, 1 से लेकर 6 अंक, दो पासा तो 6 36, यानी एनएस बराबर कितना, एनएस बराबर 36,
चलिए ठीक है। और दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या, तो एक ही संख्या कितना 6 हुआ, तो 6 बार आएगा, तो यानी एन ई बराबर कितना 6, तो प्रायिकता कितना 6/36, यानी 1/6 इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, तो ये थे 60 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2020 के द्वितीय पाली के प्रश्न थे। ठीक है, द्वितीय पाली के प्रश्न थे। अगला वीडियो आपका आएगा इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे।